हुए थे, उनसे हमने बात किया कि पूरे गाजियाबाद की स्थिति क्या रही। तो उन्होंने कहा कि पूरे गाजियाबाद में स्थिति ये रही कि शांतिपूर्वक हम लोगों ने चुनाव कराया। कहीं कहीं थोड़ा सा टाइट होना पड़ा क्योंकि लोग कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, तो उनको ऊपर थोड़ी सी सख्ती हम लोगों ने किया। तो लेकिन पूरा ओवरऑल देखा जाए तो जो जिस बूथ पे मैं हूँ वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक रहा, कोई भी अप्रिय घटना नहीं रही और अच्छी तरह से हुआ। हेलो रजनीश, आप किस बूथ पर हैं गाजियाबाद में? जी, गाजियाबाद के बसंतपुर सैतली गांव है। यहाँ पे कहा जा रहा है सबसे बड़ा गांव है ये। यहाँ जो मतदाता हैं वो 4049 लोग हैं यहाँ पे मतदाता। तो एक तरीके से देखा जाए जहाँ 4-4.25 अगर मतदाता होते हैं तो उसको बड़ा एक मतदान केंद्र माना जाता है। तो केंद्र की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ भीड़ ही थी, लोगों की कतार थी मतदान करने वालों की। उनको ये भी नहीं हो रहा था कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, कम हो जाए। लेकिन मैं दिन के अगर 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे की बात करूं तो लाइन उतनी ही थी जितना सुबह 7 बजे और 8 बजे था। लोग लगातार मतदान अपना कर रहे थे। मैं आपको अच्छी बात है, अगर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग अपनी सहभागिता निभाते हैं, साल तक के लोग आए, अच्छी बात है। और सोने पे सुहागा तब और अच्छा होता जब कोरोना के नियमों का पालन भी करते। भदोही की बात करते हैं, नवीन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, कोरोना काल है, गर्मी भी प्रचंड है, कैसा रहा मतदान? जी बिल्कुल, अगर भदोही की बात की जाए तो शाम 5 बजे का जो आंकड़ा है भदोही में 57.38% रहा है। 6 बजे तक मतदान किया गया। हम इस वक्त मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से मतपेटी सील कर दी गई है। जितने मतदाता अभिकर्ता हैं उनके सामने ये पूरी तरह से मतपेटी सील कर दी है। आप देख सकते हैं सामने पड़ी हुई है। अब इंतजार है, बस गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं कि गाड़ी आवे और मतपेटी को उस गाड़ी में रख के उसकी जगह पे पहुंचाया जाए। तो फिलहाल भदोही में पूरी तरह से व्यवस्था के साथ शांति के साथ मतदान संपन्न हुआ। 6 बजे तक जो लोग लाइन में लग गए थे उनको उनके मताधिकार का प्रयोग करने दिया गया, जिसके बाद पूरी तरह से मतदान अब 6 बजे के बाद समाप्त हो गया है। 6 बजे का आंकड़ा थोड़ी देर में आ जाएगा कि कितने % टोटल मताधिकार किया गया भदोही में, क्योंकि 57.38% आंकड़ा था 5 बजे का। उसके बाद जो स्पीड थी लगभग 60% तक उम्मीद लगाई जा रही है कि 60% तक मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर जनता की है, अपने मत का प्रयोग की है। हालांकि जो कोविड काल चल रहा है उसको देखते हुए जो गाइडलाइन थी सरकार द्वारा दी गई उसकी अवहेलना साफ तौर से देखने को मिली है। भदोही में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले थे, लिहाजा सोशल डिस्टेंस की खुले रूप से अवहेलना की गई है। तो फिलहाल भदोही की अच्छी बात है नवीन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और शांतिपूर्वक मतदान हुआ। लौट रहे हैं आपके पास कानपुर से संकल्प दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हाथरस चलते हैं। कन्हैया शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कन्हैया, हाथरस का हाल क्या है, कैसा रहा दिन भर आज का मतदान? हाथरस का मतदान शांतिपूर्ण रहा। जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं वो गांव खुकिया है, जहाँ खुकिया के बूथ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी मतपेटिकाओं को सेंटर पॉइंट ले आया गया है। यहाँ पर मुख्यालय पर जाकर सभी मतपेटिकाएं जमा होंगी, जिसके बाद उनकी काउंटिंग की जाएगी। काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा। साथ ही साथ कई अभी मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर मतदान जारी है, लेकिन ऑल ओवर अगर पूरे हाथरस की बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है, महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। खासतौर पर जो युवा वोटर हैं जो पहली बार मतदान का प्रयोग करने आए वो भी काफी उत्साहित थे। और सभी लोगों की सिर्फ एक ही बात थी कि जिस तरीके से विकास के लिए मतदान किया जा रहा है वो विकास का वो प्रत्याशी खड़ा उतरे जिसके लिए उन्होंने मतदान किया है। बिल्कुल, अब वो विकास कितना होगा ये अगले 5 साल बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिसको चुना है वो सामने आएगा 2 मई को। संकल्प की तरफ रुख करते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, कोरोना काल में लोग बढ़ चढ़ कर सामने तो आए, करीब करीब हर जगह फर्स्ट डिवीजन ये मतदान हुआ है, 60 से 65 और कहीं कहीं 58% भी हुआ है। कानपुर का हाल कैसा रहा, क्या तस्वीरें आज दिन भर सामने आई?
देखिए, कानपुर की अगर बात करें तो 5 बजे तक 60% मतदान कानपुर में दर्ज किया गया था और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज बढ़ चढ़ के वोटिंग तो हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जाना था वो तस्वीरें लगभग हर बूथ पे एक सी ही दिखी, जहां पे कैमरा देखने के बाद तो अनुपालन और मास्क ऊपर चढ़ाए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है जहां पे जगह होने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया। लेकिन अगर खास तौर पे कानपुर की बात करें तो सबसे उत्साह और उत्सव का माहौल बिकरू गांव में रहा, चूंकि जिस तरीके से पिछले 25 साल से दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का एक दबदबा था, जितने भी वहां के ग्राम प्रधान होते थे उसके रसूख पे उसके परिवार के ही लोग होते थे, चूंकि जो लोग खड़े भी होते थे चुनाव में तो कहीं ना कहीं उनको डरा धमकाकर और कई तरीके की अलग अलग तरीकों से उनको बैठाया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा खुशी जो बिकरू के मतदाता हैं उनके चेहरे पर देखी जा रही थी, जिस दहशत के साए में उन्होंने 25 साल गुजारे और वो लोकतंत्र का पर्व वो आज जीते हुए दिख रहे थे। जी मीडिया से बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि आज उनके लिए लोकतंत्र का वो पर्व पहली बार मना रहे हैं और 25 साल बाद 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है और दहशत का साया उत्तर प्रदेश से अगर कहें या देश से कहें और खास तौर से बिकरू से, जो कि चूंकि एक दहशत के साए में लंबे अरसे तक जो है बिकरू की अगर बात करी जाए तो 1995 में विकास दुबे ने अपने रसूख के दम पे जब वहां से ग्राम प्रधानी का मोर्चा संभाला था और वो सिलसिला लगातार चलता आता रहा। कई बार चुनाव कराए गए, चूंकि एक प्रक्रिया होती है, नहीं तो कई तरीके की जो है कह सकते हैं कि आपत्तियां आने लग जाती हैं, तो ऐसे में चुनाव कराए भी गए और अगर 1000 वोट में से 950 वोट जो है उनके पक्ष में आता था और चुनिंदा जो वोट होते थे वो असली मायनों में बिकरू के लोगों ने आज खुले मन से और खुले वातावरण में विकास के नाम पर वोट दिया है, विकास दुबे के नाम पर नहीं, डेवलपमेंट वाले विकास के नाम पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से आज गांव की सरकार चुनने के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर आगरा से एक खबर भी सामने आई। इस बीच पंचायत चुनाव में मतपेटी लूटने का मामला सामने आया। बैलेट बॉक्स लूटने के आरोप में 26 लोग गिरफ्तार किए गए। सभी के खिलाफ डकैती और एनएसए के तहत अब कार्रवाई होगी, ये पुलिस की तरफ से साफ किया गया है। फतेहाबाद ब्लॉक के रिहावली में मतपेटी लूट ले गए थे उपद्रवी। मतपेटियों की तलाश अभी भी जारी है और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन पर एनएसए के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आगरा के फतेहाबाद रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मतपेटियों को लूट लिया गया। 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एनएसए के तहत अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। ले गए? अरे आप कहाँ बाहर नहीं थे सर? चूल्हे में जान दो बड़ा। देख लो भाई भगवान साहब, हमने कही थी अभी तो और ज्यादा आतंक हो गया था। देख लो, कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं किसी का। पुलिस तब कोई खौफ नहीं भाई। लोगों जाओ, कोई नहीं होगा, तुम जान बचाने जाओ। आप जा सकती हो, हम तो साइन करके आए। हम कैसे जाएंगे? ठीक है, ठीक है, हम तो घर निकलते हैं भैया सीधा। बाढ़ में जान दो ये भाई आपका देखो मरना। बड़ा अफरा तफरी का माहौल बन गया उस वक्त जब मतपेटी लूट कर ले गए उपद्रवी और पुलिस का बल जब वहां पर पहुंचा तो लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए, बात कहते हुए नजर आए। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन हाथरस में पहले चरण के मतदान के दौरान कई जगहों पर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मतदान के दौरान ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखा, ना ही लोग मास्क लगाए नजर आए। इतना ही नहीं, मतदान करने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं की जा रही थी। हाथरस में चल रहे पंचायत चुनाव में लोगों में काफ़ी उत्साह है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मतदान के लिए महिलाएं आ रही हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइन की बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिल रही है। ना यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग देखने को मिल रही है, कोई टेम्परेचर यहाँ पर चेक करने वाला नहीं है। जिस तरीके से लगातार देश में कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार संख्याएँ बढ़ती दिख रही हैं, तो मास्क आपने नहीं लगा रखे हैं देखने के लिए क्या लगाने के लिए? नहीं लगाने के लिए। ज़्यादातर आप लोग साथ में एक साथ बैठे हैं, मास्क नहीं लग रहा।
हाथ से पकड़ना पड़ता है कि लग जाता है मास्क? टूट गया। तो आप लोग साथ में जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन यहाँ पर चल रहे हैं, वोटिंग यहाँ पर चल रही है, लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोविड की गाइडलाइन की अगर हम लोग बात करें किस तरीके से यहाँ पर कोविड की गाइडलाइन का पालन हो रहा है, आप खुद तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है, काफ़ी संख्या में महिलाएं मतदान के लिए आगे आ रही हैं, लेकिन जो कोविड की गाइडलाइन है उनका पालन होता यहाँ पर नहीं दिख रहा। कलर शर्मा, जी मीडिया, हाथरस। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान एक तरफ जहां कई पोलिंग बूथों पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं, तो वहीं सहारनपुर के बलियाखेड़ी ब्लॉक में एक मतदान केंद्र ऐसा भी दिखा जहां पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हुआ है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े हुए नजर आए हैं। जो गोल घेरे बनाए गए थे उसमें लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। केंद्र पर मतदाता प्रशासन द्वारा बनाए गए सारे नियमों का पालन करते हुए वोट डालते हुए नजर आए। मैनपुरी में प्रधान पद प्रत्याशी पद पर मतदाताओं को लुभाने के लिए साड़ियां बांटने का आरोप लगा है। मामला एलाऊ थाना इलाके के नखतपुर गांव का है, जहां प्रधान पद प्रत्याशी और उसके समर्थक लोगों को साड़ियां बांट रहे थे। मामले की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने मौके से साड़ियां भी जब्त की हैं। हरदोई में शाहबाद विकासखंड के अतरजी पोलिंग बूथ पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद मतदान बंद करना पड़ा। एक पक्ष का आरोप था कि दूसरे पक्ष ने मतपेटी में पानी डाला, जिसको लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराया। साथ ही बूथ संख्या 87 पर मतदान भी बंद कर दिया गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, कई जनप्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं पता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ऐसा हुआ भी है। तस्वीर भी सामने आई है मिर्जापुर से। विधायक राहुल कोल की पत्नी रिंकी सिंह, जो कि राजगढ़ विकासखंड के वार्ड संख्या 3 से चुनाव लड़ रही हैं, वो प्रधानमंत्री और राज्य के पंचायती राज मंत्री का नाम तक नहीं बता पाई। अनुसूचित जाति जनजाति के उपाध्यक्ष मनीराम कोल का भी यही हाल देखने को मिला। वो भी विभागीय मंत्री का नाम पूछने पर बंगले झांकते हुए नजर आए। मनीराम कोल जिला पंचायत चुनाव में हलिया विकासखंड वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।